Assalamu alaikum, dear students. Myself Gulnaz Atiq. I am your biology teacher. I am teaching in Aisha Girls College, Malkwal, Mandi Bahawaldi. And today I am going to deliver you a lecture about second year biology, and we are going to start chapter number first of biology. And in books there was the name of chapter is homeostasis, and the number of the chapter is 15, because there is a course of FSC pre-medical in which 27 chapter are there. So according to the book, there is the number of chapter is 15, and the chapter name is homeostasis. So first of all, we have to know that what is homeostasis. Homeostasis is a maintenance of internal environment instead of fluctuations in external environment. कि अगरचे आपके जो आसपास का माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसके अंदर किसी किस्म की चेंजिंग्स आती भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर है उसका मेंटेन किया जाना जो है वो होम्योस्टेसिस कहलाता है. लाइक अगर हम लोग देखते हैं, there is cool environment or harsh environment, so our body try to regulate the internal body temperature, or maintenance of water in the internal body, or removal of extra waste from the body. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इनको हमारा बॉडी का एक फंक्शन जो है जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं, उसके ज़रिए से मेंटेन किया जाता है. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो होम्योस्टेसिस है इसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक ब्रेन है और कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो सेंसर के तौर पर काम करते हैं. ठीक है, इन द सेम वे हमारे बॉडी के अंदर कुछ कंट्रोलर होते हैं जो उन सेंसर के अकॉर्डिंग जो है इफेक्टर्स के ज़रिए से पैगाम जो है वो भेजते हैं. लाइक दिस के अगर हम लोग देख रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में किसी किस्म की तब्दीली आती है, लाइक हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो सडनली इंक्रीज़ कर जाता है. लाइक आप लोग देखते हैं कि यूजली ड्यूरिंग समर सीजन द टेम्परेचर इज़ 47 डिग्री सेंटीग्रेड. सो आवर बॉडी मेंटेन आवर इंटरनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. अब बाहर का टेम्परेचर जो है बेशक से 47 हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है. उस 37 डिग्री सेंटीग्रेड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता. किस वजह से नहीं आता? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बाय नेचर एक सिस्टम मौजूद होता है जो इस टेम्परेचर को किसी भी तरीके से मेंटेन करता है. लाइक हम लोग देखते हैं कि गर्मी है तो हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है. तो स्वेटिंग की वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाता है. इन द सेम वे हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स जो हैं वो विल्टिंग शो करते हैं. दिन टाइम में जो पत्ते होते हैं वो मुरझा जाते हैं. तो इस तरह से जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन किया जाता है. तो ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड दी होम्योस्टेसिस. हम लोग अपने जो इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई होते हैं उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करते हैं, और रिस्पॉन्स का शो किया जाना जो है वो होम्योस्टेसिस में आ जाता है. ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तो सेंसर है. सेंसर हमारी स्किन हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के और ऑर्गन्स हो सकते हैं जो कि सेंसर के तौर पर काम करते हैं. सेंसर से मुराद को स्टिमुलाई को वसूल करते हैं. ठीक है, तो पहले जो है वो स्टिमुलाई आ जाएगा. स्टिमुलाई को एक्सेप्ट चेक किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सेंसर, और उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, अब कंट्रोल सिस्टम में हमारा यूजली ब्रेन शामिल होगा. अगर ब्रेन नहीं है तो हमारे जो रेगुलेटरी ऑर्गन्स लाइक ग्लैंड्स हैं ये शामिल हो जाएंगे, और जब वो ग्लैंड्स या ब्रेन कोई फंक्शन जारी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के सर्टेन इफेक्टर्स यानी कि जो रिस्पॉन्स शो करने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं. ठीक है, लाइक हमारी बॉडी के अंदर अगर स्वेटिंग शुरू हो जाती है तो स्वेटिंग में हमारी स्किन जो है वो एज ए फैक्टर काम कर रही होती है. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दैट बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्सीड कर रहा है, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ रहा है. तो इस केस में हमारी जो स्किन होगी, अब स्किन जो है वो रिस्पॉन्स शो करने के लिए एक पैगाम जो है वो भेजेगी कहाँ पर? हमारे ब्रेन के पास. ठीक है, तो स्किन से पैगाम जो है वो ब्रेन, और ब्रेन से फर्दर रेगुलेटरी ऑर्गन्स तक जाएगा, जहाँ पर हमारी जो स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं ये मौजूद होंगे. स्वेटिंग ग्लैंड स्वेट
रिलीज़ करेंगे, पसीना आएगा, और पसीने का आना जो है हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करेगा। तो हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर की मेंटेनेंस से की एग्जांपल से देख सकते हैं कि किस तरह से बॉडी हमारी वर्क करती है। हेयर सम ऑर्गन्स आर देयर, सो सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स जो हैं वो स्किन सेल्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जो होम्योस्टेसिस है वो सेलुलर लेवल पर भी हो सकती है। इट कैन टेक प्लेस ऑन टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल और दी सिस्टम, यानी कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी हमारे पास होम्योस्टेसिस जो है वो हो सकती है। तो होम्योस्टेसिस में सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद भी इन्वॉल्व हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है होम्योस्टेसिस की। इन बायोलॉजी होम्योस्टेसिस इज़ अ स्टेट ऑफ स्टडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन मेंटेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी लिविंग सिस्टम, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी के अंदर फिज़िकल वर्क के ज़रिए से, केमिकल कंडीशंस को मेंटेन करने के ज़रिए से, या फिर इंटरनल जो आपके पास फिज़िकल सिस्टम्स होते हैं उनके ज़रिए से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकता है, टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकता है, वाटर को नॉर्मल कर सकता है। इन द सेम वे अगर कोई एक्स्ट्रा वेस्ट जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद है तो उसको भी रेगुलेट कर सकता है। दिस कंडीशन इज़ ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग फॉर ऑर्गेनिज्म एंड इंक्लूड्स मैनी वेरिएबल्स सच एज बॉडी टेम्परेचर है, फ्लूइड बैलेंस है। इन द सेम वे हमारे पास क्या है, कुछ प्री सेट लिमिट्स हैं, यानी कि जिनको हम लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना है। लाइक प्री सेट लिमिट्स में हमारे पास आ जाता है वेस्ट मटेरियल आ जाता है, या फूड की कंसनट्रेशन आ जाती है, या मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स की कंसनट्रेशन आ जाती है, जिसको एक नॉर्मल लेवल तक मेंटेन रखना होता है। अगर उसके अंदर किसी किस्म की कमी बेशी आती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी का जो फंक्शन हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। लाइक दिस के हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देयर आर प्लांट विच वी कॉल द कैक्टस प्लांट। अब कैक्टस प्लांट जो हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। लाइक दिस के उन्होंने हार्श इन्वायरमेंट को बेयर करना होता है, लिहाजा उनकी जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है, स्टोमेटा संकन होते हैं, और उसके अलावा लीफ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में होते हैं। जो लीफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनको हेल्प करता है ताकि ये हार्श इन्वायरमेंट लाइक दिस के हम लोग देखते हैं कि जितने भी डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई होता है टेम्परेचर, लाइक 47 डिग्री सेंटीग्रेड है या 40 से अबव टेम्परेचर है। तो इस केस में प्लांट को सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो लिहाजा इनका जो बॉडी होती है, लाइक लीव्स का ना होना और थिक क्यूटिकल का होना, संकन स्टोमेटा का होना, ये उनको सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने अंदर वाटर को भी मेंटेन रखते हैं और टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि देयर वाज सम स्पैरो। तो स्पैरोज़ जो हैं, अगर हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो स्पैरोज़ क्या करती हैं कि प्रीनिंग करती हैं। प्रीनिंग के ज़रिए से वो अपने जो फर होते हैं उनके दरमियान में हवा भर लेती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो उस केस में इनकी जो इंटरनल साइड हो, बॉडी की इंटरनल साइड होगी, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा, यानी कि उसमें किसी किस्म की चेंजिंग जो है वो नहीं आएगी। इन द सेम वे यहाँ पर हमारे पास जो है वो रोडेंट्स हैं। रोडेंट्स भी इसी तरह से करते हैं कि अपने फर जो है उनके अंदर हवा भर लेते हैं। आप देखें कि बेशक से इसके इर्द गिर्द बर्फ़ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये सर्वाइव कर रहा है। तो इसकी वजह यह है कि इसने अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर सर्वाइवल इन हार्श इन्वायरमेंट। तो हमारे पास क्या है कि जो होम्योस्टेसिस है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बाज़ औक़ात वाटर को मेंटेन रखा जा रहा है, टेम्परेचर को रखा जा रहा है या रिमूवल किया जा रहा है। तो हमारे पास जो है इसकी 3 कैटेगरीज आ जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। हम लोग देखते हैं कि बाज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जबकि बाज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपके पास मैरीन वाटर में रहते हैं, जहाँ पर साल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर वाटर का लेवल और सल्यूट का लेवल जो है मेंटेन करते हैं। तो उनके अंदर किस तरह से होता है ये सारा प्रोसीजर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि दैट व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। सो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ फिश ऑफ फ्रेश
फ्रेश वाटर फिश है तो मतलब क्या होगा कि आपके जो फ़िश है इसकी बॉडी से पानी जो है बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी स्वेलिंग और ब्रस्टिंग वगैरह जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके बावजूद सर्वाइव करते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी बॉडी का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन किया हुआ होता है, इस तरह से मेंटेन किया हुआ होता है कि वो बॉडी के अंदर नमक कम मिकदार में बनाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो वाटर जो है वो कम जाता है, लिहाजा वो डाइल्यूटेड यूरिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा वाटर जो नमक जो है उसको मेंटेन रखते हैं। अगर वो आप अपनी बॉडी का जो NaCl लेवल है उसको मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेट है कि उनके अंदर वाटर का बैलेंस जो है वो भी कायम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, लाइक जिसके हम लोग देखते हैं व्हेन एवर वी आर इल आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से इंक्रीज़ कर जाता है। लाइक हम लोग देखते हैं 37 डिग्री हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, तो अगर उसके अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली आती है तो आपका जो 98 केल्विन है वो इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जब फीवर होता है तो उस केस में आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब टेम्परेचर क्यों बढ़ता है ये भी आपके पास एक स्ट्रेटजी है कि जब कोई भी इंट्रूडर आपकी बॉडी के अंदर अटैक करता है तो आपकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स फ़ौरन से वर्क करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की फाइटिंग होती है। ठीक है, सर्टेन केमिकल्स बनते हैं और उन केमिकल्स के बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर का इंक्रीज़ कर जाना भी आपके एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है। तो लिहाजा तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म कोशिश करते हैं कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ना बढ़े, क्योंकि ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है और तमाम एंजाइम जो हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर वर्क करते हैं। अगर उसमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आती है तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के तीसरा मेथड ऑफ होम्योस्टेसिस जो है वो एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी बॉडी। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल को निकालने के लिए सर्टेन स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स के अंदर इस किस्म की जो स्ट्रक्चर्स है वो किडनी है, जो कि जितना भी वेस्ट होता है उसको फिल्टर करके बॉडी से एक्सपेल करते हैं। सो देयर इज़ द एंड ऑफ टॉपिक। Tomorrow we will discuss about thermoregulation, osmoregulation and excretion in detail. Thank you so much.